क्या आपको पता है एक ऐसा छिपकली है जिसके पास ना ऐसा पावर है कि वो पानी में भी दौड़ सकता है। तो वो छिपकली कौन सी है जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। और क्या आपने कभी किसी समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे इस टाइप की पत्थर तो जरूर देखी होंगी। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस तरह के पत्थर आखिर लगाए क्यों जाते हैं? तो इस तरह के पत्थर को लगाने के पीछे का रीजन क्या है? और आपकी स्क्रीन में जो ये इमेज आ रही होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, राइट? बट ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं है दोस्तों। तो ये चीज आखिर है क्या, इस चीज का खुलासा करने वाला हूँ वीडियो के बीच में। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज ये भी है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी अजीबोगरीब फैक्ट्स वाली नॉलेज मिलती रहती है। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का अपना चैनल फैक्ट खोजी हिंदी में। चलिए कुछ नया सीखते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने इस टाइप के कार्टून को वोडाफोन के एड में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। बट आपको बता दूं, वोडाफोन के विज्ञापन में हम जिन कार्टून को देखते हैं ना, उन्हें जोजोस कहा जाता है। और आपको ये भी बता दूं, ये कोई एनिमेटेड एड नहीं है। एक्चुअली ये जो है ना, नॉर्मल लोगों के द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए हुए कपड़े को पहनाकर प्ले की जाती है। मतलब अगर सिंपली कहूँ, इस एड में जो आप इन जोजोस को देखते हो ये एनिमेटेड नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं जो एक विशेष रूप से डिजाइन किए हुए कपड़े को पहनकर ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है आप जब इंडोनेशिया के 20,000 के नोट को देखोगे ना तो आप पाओगे कि उसमें जो है हमारे इंडियन लॉर्ड गणेश जी का भी फोटो बना हुआ है। मतलब वाओ। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अगर आपको कभी समुद्र में स्क्वायर पैटर्न या वर्गाकार लहरें बनती हुई दिखाई देती है तो आप ना तुरंत उस जगह को छोड़ देना, क्योंकि ये जो संकेत है ना, ये संकेत ये बताता है कि अगले 1 घंटे के अंदर वहाँ सुनामी आने वाली है। मतलब अगर कहूँ कि कहीं पे सुनामी अगर आने वाली हो तो वहाँ की जो समुद्र है ना, वहाँ की लहरों में स्क्वायर टाइप की पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर हमें समुद्र में स्क्वायर टाइप के पैटर्न देखने को मिले तो उस जगह को हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। नंबर 7, अब जो मैं आप लोगों को फैक्ट बताने वाला हूँ ना, इसे सुनकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। तो फैक्ट ये है कि लंदन की एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है हॉक्स्टन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाईज। और ये जो कंपनी है ना, ये इंसानों की अलग अलग भावना से निकली हुई असली आंसुओं से बना हुआ नमक बेचती है। मतलब आप कह सकते हो कि इंसानों का जो आंसू होते हैं, खुशी की आंसू, एक गुस्से वाले आंसू, एक असली रोने वाले आंसू, तो ये कंपनी ऐसा ही करती है कि इंसानों के असली आंसुओं से, मतलब अलग अलग भावनाओं से निकली हुई असली आंसुओं से बना हुआ नमक को बेचती है। मतलब आप सोच सकते हो ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये कंपनी ऐसा ही करती है। और इस कंपनी का बना हुआ नमक का इमेज आप अपनी स्क्रीन में देख पा ही रहे होंगे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है हमारा जो आंखों में ये सफेद वाला पार्ट है ना, इस पार्टिकुलर सफेद वाले पार्ट का भी ना एक नाम है। और आपको बता दूं, इस सफेद वाले हिस्से को ना स्कैलेरा कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे इस दुनिया में ना बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें मिलती है, बट मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक आइसक्रीम की। तो क्या आपको पता है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव आइसक्रीम कौन सी है और वो कितने की है? तो आपको बता दूं, दुनिया की जो सबसे महंगी आइसक्रीम है ना, उसका नाम है स्कूपीज ब्लैक डायमंड आइसक्रीम, जो दुबई में बिकती है और जिसकी एक कप की कीमत 1 तोला सोने से भी ज्यादा है। इस आइसक्रीम के एक कप की कीमत $840 यानी 60,000 रुपए की है। बाप रे, ये आइसक्रीम मैं तो कभी नहीं खाना चाहूंगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जापान के जो रूल्स है ना, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। तो मैं वहाँ के एक और रूल से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ कि जापान में जब कोई कार खरीदने जाता है ना, तो उससे पहले ये सबूत देना पड़ता है कि उसके पास गाड़ी पार्क करने के लिए ना जगह हो। और उन्हें ये भी साबित करना पड़ता है कि उनके घर के 2 किलोमीटर के एरिया में पार्किंग की जगह है। इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट दिखाना होता है जिसे पार्क स्पेसिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, तभी वो जाकर एक कार खरीद पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है एक तरह का छिपकली होता है जिसके पास ऐसा एबिलिटी है, ऐसा पावर है कि वो जो है ना पानी के ऊपर भी दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इस छिपकली का नाम है जीसस क्राइस्ट लिजर्ड, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और इसके पास ऐसा एबिलिटी है, ये जो है ना पानी के ऊपर भी दौड़ सकता है। नंबर 2, आपके स्क्रीन में आ रहा जो इमेज है ना,
उसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि फोटो में आखिर लकड़ी के एक टुकड़े को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो आपको बता दूं, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का इंसेक्ट है, एक तरह का कीट है, जिसको ना बफ टिप मॉथ के नाम से जाना जाता है। जब आप इसको रियल में देखोगे ना, तो आप फर्क ही नहीं कर पाओगे कि ये एक कीट है या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा। इस कीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है, जब ये लकड़ी के टुकड़े पर बैठता है ना, तो लकड़ी का टुकड़ा और ये इंसेक्ट दोनों सिमिलर हो जाते हैं। बाकी आप अपनी स्क्रीन में देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर आपको लगे कि वीडियो नॉलेजेबल है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही फैक्ट्स वाली कंटेंट लाता रहता हूँ, और मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स को जान सको। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, आपने इस तरह के पत्थर कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी। तो आपको बता दूं, इस तरह का जो पत्थर है ना, आपको डैम के किनारे, नदी के किनारे या कि समुद्र के किनारे देखने को मिल जाएंगे, और स्पेशली जो मुंबई के मैरिन ड्राइव है ना, वहां पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको ये भी बता दूं, इन्हें ना टेट्रापॉड कहा जाता है, क्योंकि इनके 4 टांगे होती है, और वहीं अगर इनके 3 टांगे हो तो इन्हें ट्राइपॉड कहा जाता है। इस तरह के जो पत्थर है ना, उसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ समुद्र या नदी के किनारे सड़क या बिल्डिंग हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र और नदी के जो लहरें होती है ना, जो पानी की वेव होती है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। वो अगर सीधे इन सड़क या बिल्डिंग से टकराए ना, तो उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकती है, और इन्हीं नुकसान से बचने के लिए समुद्र के किनारे इन पत्थरों को रखा जाता है, ताकि वो समुद्र के जो ताकतवर वेव है, उस वेव की जो चोट है ना, उसको एब्जॉर्ब कर ले और आगे रोड या बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। और आपको ये भी बता दो, इनसे ना कई हानियां भी है, कई नुकसान भी है। तो नुकसान ये है कि ये नेचुरल तरीके से ना, ये जो हमारे एनवायरनमेंट है उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि समुद्र की जो लहरें है ना, वो नेचुरल तरीके से वापस नहीं जा पाती है। ये जो पत्थर है, उस समुद्र के जो वेव है, उसको नेचुरल तरीके से जाने से रोकती है। और इससे ये भी नुकसान है कि ये तेज लहरों के साथ आने वाले जितने भी समुद्र जीव है ना, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। वो इसलिए क्योंकि समुद्र के जो जीव है ना, वो तेज लहरों के साथ सीधे इस पत्थर पे आकर टकराते हैं, और इस टकराने के चोट के कारण ना, कभी कभी इस समुद्री जीवों की मौत भी हो जाती है। इसके कारण इसके आसपास का जो व्यू होता है ना, वो अच्छा नहीं दिखता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि नदी के किनारे या समुद्र के किनारे इस तरह का पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी मोड़ी नॉलेज जरूर मिली होगी। तो अब इजाजत दीजिए आपके भाई को। तो मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड